करके एक गांव में एक ढाबा रहता है। उसके मालिक का नाम देशमुख था। वो अपने ढाबे पर हर प्रकार के वेज नॉन वेज आइटम बनाकर आने वाले को सर्व करते रहता था। वहाँ पर हेड कुक को खुद ही कौन सा आइटम कैसे बनाना करके खुद वहाँ पर खड़ा रहकर उनको बताते रहता था। देशमुख का लड़का पंकज कोई काम धंधा न करते हुए खाली पीली घूमते रहता था। दोस्तों के साथ शराब पीना, ताश खेलने के सिवा कोई काम नहीं करता था। माँ बाप कितना समझाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब देखो तब ढाबे पर आकर पिताजी के पास से पैसे जबरदस्ती मांग कर ले जाता था। उन पैसे से वो आराम से शराब पीकर ताश खेलता था। देशमुख की उम्र बढ़ते रहने से ढाबे पर ज्यादा देर काम नहीं कर पाने से उसे बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा था। पैर दर्द, कमर दर्द से परेशान हो रहा था। एक दिन ढाबे पर पंकज आता है। देशमुख उसे देखकर, कितना चाहिए बेटा? तू पैसे के लिए ही आया है ना? बता कितना चाहिए? वो, नहीं पिताजी, मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ। इतने दिनों से जो मैं गलती कर रहा ना, मैं जान गया हूँ। अब से अपना ढाबा मैं ही देख लूंगा। अब से आप घर पर ही आराम करो, ऐसा कहता है देशमुख। सच में क्या बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बहुत खुश हूँ मैं आज तो बेटा, पर तुमको खाना बनाना नहीं आता ना? कहता है तो पंकज, खाना बनाने वालों को इतने सालों से आप सिखाए ना, वो होता नहीं क्या पिताजी? मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा पिताजी। पहले आप आराम करो, चिंता मत करो, सब मैं देख लूंगा, ऐसा कहता है। उस दिन से देशमुख घर पर ही आराम करने लगा। पंकज ढाबे को अच्छे से चला रहा था। एक दिन रात में पंकज के दोस्त ढाबे पर आते हैं। पंकज, अरे अब अपन अपना प्लान शुरू करने का समय आ गया है, काम शुरू करेंगे क्या? कहता है। वो लोग ठीक है करके सब लोग मिलकर ढाबे के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं। वैसे वो लोग ढाबे के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाते हैं। उसमें जाने के लिए जमीन पर एक दरवाजा बनाकर वो किसी को न दिखे वैसा उस पर खटिया रखते हैं। उस दिन से कुछ लड़के ढाबे पर आकर पंकज से बात करते थे, उसे पैसे देते थे। वो उनको लेकर इधर उधर देखकर खटिया उठाता था। वो लोग दरवाजा खोलकर नीचे जाते थे। नीचे पंकज के दोस्त उनको शराब, नशीले पदार्थ देते थे। वैसे वो लड़के तैरते हुए, शराब पीते हुए, नशीली दवाइयां भी पीते थे। पंकज के दोस्त लोग गांव के लड़कों को रहस्यमय स्विमिंग पूल के बारे में बताकर उनका प्रचार करते हैं। कॉलेज के पास लड़कों को भी उनके बारे में बताते हैं। वो बात रहस्य ही रखना करके बताते थे। उस तरह से वहाँ पर नशीली दवाई के लिए लड़के और लड़कियाँ बहुत ज्यादा आने लगे। वो लोग उस स्विमिंग पूल में तैरते हुए नशीली दवाई मिली हुई शराब पीते थे। उस गांव में बहादुर नाम का एक धनवान रहता है। उसको लड्डू करके एक लड़का था। इस बीच लड्डू में बहुत बदलाव देख रहा था। बहादुर डोलते हुए घर आए लड्डू को देखकर पत्नी से, इस बीच इसमें बहुत बदलाव आया है, क्या हुआ रे? करके डांटते हुए पूछता है तो वो सब कुछ झूठी बोल रहा था। ये आखिर में क्या कर रहा है? किसके साथ घूम रहा है? पता करना पड़ेगा, ऐसा कहता है। वैसे अगले दिन बाइक पर कॉलेज जा रहे लड्डू को बहादुर उसके कार से पीछा करके नजर रखता है। कार कॉलेज के सामने रखकर जो चल रहा था वो देख रहा था। क्लास में 1 घंटा होने के बाद लड्डू जल्दी जल्दी बाहर आकर बाइक से कहीं जाता है। बहादुर उसके पीछे जाता है। बाइक ढाबे के पास आती है। लड्डू पंकज से कुछ बातें करके उसको पैसे देता है। पंकज इधर उधर देखकर खटिया उठाता है। लड्डू दरवाजा उठाकर नीचे की ओर चला गया। बहादुर तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। सर, यहाँ पर एक जगह नशीली दवाई मिलने वाली जगह मुझे दिखी है, इसलिए मुझे शक हो रहा है। आप तुरंत यहाँ पर आ जाओ, ऐसा कहता है। 10 मिनट में पुलिस ढाबे के आगे पहुँच जाते हैं। पुलिस को देखकर पंकज भागने जाता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बहादुर खटिया उठाकर पुलिस को दरवाजा दिखाता है। वैसे सब लोग मिलकर नीचे आते हैं। वहाँ पर नशे में झूम रहे लड़के लड़कियां पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस पंकज और उसके दोस्तों को पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। एसआई, आप लोग देश के भविष्य हो और आप लोग ऐसे नशीली दवाई की जाल में फंस रहे हो, ये बहुत दुख होने वाली बात है, ऐसा कहता है। लड़की लड़कियों से, तुम लोग पर केस किए तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई भी यहाँ से खत्म हो जाएगी समझो, इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसे काम मत करो, ऐसा कहता है। इससे वो सब लोग उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। वैसे पंकज और उसके दोस्त जेल में सजा काटते हैं। वहाँ पर उनमें बहुत परिवर्तन आता है।
जेल से बाहर आकर पंकज वापस फिर से ईमानदारी से सच्चाई से ढाबा चलाते हुए जी रहा था।